तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वीएन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज जो है हम आपके लिए एक नई नई जो है एक हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं, हॉरर स्टोरीज लेकर आए हैं नई आपके लिए। तो आज के हमारे जो इस एपिसोड के जो मेहमान हैं वो है मेरी बहन, जिसका नाम है गुन्नू। तो वो जो है आपको आज उसके साथ जो भी आज तक की जो पैरानॉर्मल घटनाएं उसके साथ घटी है ज़िंदगी में, तो वो जो है आपको वो घटनाएं आज बताने वाली है आज की इस वीडियो में। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिए आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आप जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से जो है हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए और नई नई हॉरर कंटेंट लाने के लिए। तो आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और जो है नई नई कहानियाँ आपको रोजाना सुनने को मिलेगी। तो बहन से पहले जो है उससे हालचाल उसके पूछ लेते हैं, जैसे कि हर पॉडकास्ट में पिछले वाले में अपन ने नाना जी से पूछे थे, तो पूछ लेते हैं। पहले बताइए बहन, आपके जो है कैसे हालचाल है गुन्नू जी? हाँ, तो मेरे हालचाल बहुत बढ़िया है, भोले बाबा की कृपा है। तो ऐसे तो मेरे साथ में बहुत सारी घटना घटी थी भूतिया, बट मैं ये सुनाना चाहती हूँ जो सबसे अलग है उनसे। तो एक बार हम किसी घर में रहने के लिए गए थे, तो वहाँ फिर मैंने मॉर्निंग हुई, तो मैंने सोचा चलो यार नहाने के लिए चलते हैं। तो मैं नहाने गई। तो मैंने जैसे ही नहाते वक्त शावर ऑन किया, शावर ऑन करते ही वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें। तो फिर मैं जैसे ही उसे वापस ऑन करने लगी, वो ऑटोमेटिक वापस चालू हो गया। तो फिर ऐसे मैंने सोचा यार ये क्या हुआ अचानक से। फिर मैंने इतना दिमाग पे कुछ लोड नहीं लिया उसका। फिर मैं नहा के बाहर निकल गई। ऐसे 2-3 दिन बीते और मेरी तबीयत वहाँ ज़्यादा खराब होने लग गई। अच्छा, तो दोस्तों गुन्नू जो है बताने ये चाहती है कि हमने एक बार जो है एक घर जो है रेंट पर लिया था, मुझे याद है। मतलब कि उस घर की बाद में हमें पता चला था कि उस घर के अंदर दो बच्चियां थी उनकी घर वालों की। तो उसको जो है दफना दिया गया था उसी घर के अंदर। तो ये बाद में बात पता चली थी, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब कि ये गुन्नू जो है उसमें ये बताना चाह रही है कि उसमें ये शावर ले रही थी, दोपहर के 1 बजे के समय था वो। शावर ले रही थी, 1 12 1 ऐसे ही कुछ समय था, 2 बजे के लमसम इतना ही कुछ समय था। तो ये क्या है ना, शावर ले रही थी वहां पर। तो जो शावर था ना वो शावर अपने आप बंद हो गया। तो इसने सोचा कि इसने इतना माइंड नहीं किया उस बात को, इसने सोचा ऐसे हो गया होगा। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे ही इसने माइंड नहीं किया उस बात को, तो फिर उसने क्या किया ना कि इसने कि उसको वापस चालू करने की कोशिश की। वापस चालू करने की कोशिश करते ही वो शावर इसके हाथ लगाने से पहले अपने आप वापस चालू हो गया। इसने फिर भी माइंड नहीं किया और ये जो है नहाकर जो है बाहर आ गई, शावर लेकर बाहर आ गई। लेकिन मुझे याद है जहां तक कि इसकी तबीयत भी शायद उस घर में खराब हुई। तो आगे की कहानी हम इसी से सुनेंगे। गुन्नू, मैंने सुना है मैं मतलब उस समय आपकी तबीयत भी खराब हुई थी शायद, है ना? आपकी तबीयत भी खराब हुई थी ना उस घर के अंदर? हाँ हाँ, वो है ना, वो इंसिडेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना हुई थी मेरे साथ में। मैं शावर लेके बाहर निकल गई। उसके बाद मेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर ऐसे 2-3 दिन ऐसे बीते। फिर रात रात को मैं सो रही थी, तो ऐसे ऊपर हमारे जाली थी, तो उसमें 2 बच्चे पैर लटका के बैठे थे। तो मैंने नानी को बोला कि नानी भूत भूत। तो नानी ने बोला अरे कुछ नहीं है। नानी ने देखा ऊपर, तो नानी ने बोला यहाँ तो कुछ नहीं है। तो फिर वो बात तो हो गई कि फिर किसी ने यकीन नहीं किया इस बात पे। फिर मेरी ऐसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी। फीवर उतरता ही नहीं था, पूरे दिन रहता था। अच्छा, देखो कितनी इतनी खतरनाक घटना हो गई है आपके साथ में। वाह। तो देखो गाइस, ये गुन्नू जो है बताने ये चाहती है, तो हम जो जिस घर में रेंट पर रहते थे, तो इसकी जब ये शावर लेकर निकली तो उसके 2 3 दिन बाद ही जो है इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी थी। मैं बता रहा हूँ आपको, तबीयत खराब होने लगी तो क्या हुआ था ना कि 3 4 दिन बाद जब इसकी तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो एक रात को क्या हुआ ना, ये सो रही थी। तो मैं आपको अपने जो वो घर था उसका एक बार बता देता हूँ मैं आपको। उसमें क्या दरवाजा था, जैसे दरवाजा था, दरवाजे से अंदर घुसते ही पास में से तो उसके जो सीढ़ियाँ चढ़ती थी छत पर जाने की। तो बीच में क्या था ना कि मतलब बीच में सब सोते थे। आपको पता है इंडिया में कैसे सब लोग गर्मियों के अंदर कैसे सोते हैं एक साथ ही, एक जगह पर ही। तो क्या हुआ था ना कि मतलब ऊपर जो एक जाली लगी हुई थी, मतलब सो आप देखना कि घरों में जो है जाली लगी होती है ऊपर एक धूप आने के लिए। तो जाली लगी हुई थी, तो उसके जस्ट नीचे जो गुन्नू जो है सो रही थी, पास में मेरी नानी सो रही थी। तो क्या हुआ था ना कि मतलब कि इसकी जब रात को 1 2 बजे से ऐसे करके इसकी नींद जो है खुली थी झटके से। नींद खुलते ही इसने जैसे ही ऐसे आंख खोल के ऊपर देखा, उस जाली के अंदर से
दो बच्चे जो ऐसे पैर लटका के ऐसे बैठे थे। देखो कितनी डरावनी वो जो मंजर है, कितना डरावना हुआ होगा। दो बच्चे जो ऐसे पैर लटका के बैठे थे, तो इसने हड़बड़ाहट में क्या नानी को जगाया, उठो उठो नानी, देखो ऊपर देखो भूत है। तो भूत है तो नानी तो जग गई, तो नानी ने सोचा कि ये डर जाएगी, ऐसे करके इसको बोल दिया कि कुछ नहीं है, सो जा। तो नानी को फिर से बोला कि सच में यहाँ पर भूत है, ऐसे वैसे बोल दिया, लेकिन कुछ मतलब नानी ने इसको डरा, ये ना डर जाए इसलिए नानी ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे वैसे करके बात को टाल दिया। तो ये जो है ये कहना चाहती है। तो आगे की कहानी हम इससे ही सुनते हैं कि आगे मतलब कि क्या हुआ। बहुत ही खतरनाक जो आगे भी जो है बहुत तगड़े तगड़े इंसिडेंट्स हुए थे, मतलब भक्तों के पास और बहुत गए थे। तो गुन्नू आगे क्या हुआ था, आगे की कहानी जरा बताना व्यूवर्स को। हाँ, तो हाँ, उस टाइम तो मेरे साथ में ऐसी घटना घटी जैसे मेरी आत्मा ही निकल के बाहर आ गई हो। जैसे कि मैं नानी ने बोला, नानी ने शायद इसीलिए मेरे को बोला होगा कि मैं नहीं डर जाऊँ। नानी को तो पता था ये कि हाँ, है ऐसी चीज़। उसके बाद में वो चीज़ तो नानी ने मेरे को ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल दिया और टाल दी बात को। उसके बाद है ना सुबह हुई, सुबह होते ही मैं बाहर गई तो जैसे कि वो मेरे को दिखने लग गई वो। ऐसे जैसे मेरे साथ में खेल रही हो, ऐसे दिखने लग गई मेरे को। फिर हमारे नीम का पेड़ था तो उस पे वो दोनों बैठी थी। उस पे बैठी थी तो वो तालियां बजा रही थी। तो मैं उन्हें देख रही थी, ऐसे जैसे उन्होंने मेरे को काबू में कर लिया हो। उस टाइप में काबू में कर लिया। हर टाइम वो मेरे को जहाँ जाती थी वहां दिखती थी, जैसे मेरे साथ में खेलती हो वैसे दिखती थी मेरे को। वो ऐसे मेरे को रोज दिखती थी। तो मेरी ऐसी हालत हो गई, बुखार में मरने वाली हालत हो गई। तो घर वालों ने सोचा ये तो अब जाएगी तो क्या करे इसका। फिर घर वालों ने इस बात पे यकीन कर लिया। उनको यकीन तो था इस बात पे, पर वो ऐसे सोचते थे कि शायद इसे ऐसे बोलेंगे तो ये ज्यादा डर जाएगी। इसीलिए घर वालों ने मेरे को ऐसी बात कोई नहीं बताई। ये तो मेरे साथ में ही होती थी। जो खेल स्टार्ट हुआ वो तो उसके बाद हुआ था। जैसे कि घर वालों ने इस बात पे ऐसे सोचा कि अब तो कहीं ना कहीं तो लेके जाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास में यहाँ कोई धाम है बाबूजी महाराज की, वो हमारे कुल देवता भी है बाबूजी। तो वहां लेके गए। जो वहां पे वो जो महाराज थे तो उन्होंने उन्होंने ना जाते ही जो मेरे साथ में थी ना नेगेटिविटी, जो मेरे साथ में खेलती थी, मेरे को इजीली हर टाइम दिखती थी इधर उधर। मैं कहीं भी जाती थी वो दिख जाती थी। मेरी ऐसी हालत हो गई मरने जैसी कि घर वालों ने तो सोचा ये तो अब मरने वाली है। उसके बाद वहां लेके गए तो उन्होंने बोला, जो मेरे साथ में नेगेटिविटी थी उसको बोला कि तू यहीं पे भी इसके साथ में आ गई क्या। तो फिर है ना जैसे कि वो मेरे को ऐसे इजीली दिखती थी और उसकी हिम्मत तो देखो, वहाँ जो हमारे कुलदेवता बाबूजी महाराज का स्थान था वहां पे भी मेरे साथ में चली गई। तो वो नेगेटिविटी वहां पर मतलब उस स्थान पर भी वहां पर भी साथ में चली गई। तो दोस्तों मतलब ये गुन्नू बता रही है कि मतलब कि वो जो नेगेटिविटी इनके साथ में थी, जो नकारात्मक शक्ति थी, वो वहां पर जो हमारे कुलदेवता स्थान है, कुलदेवता जी का मतलब कि बाबूजी राठौड़ हैं, उनका स्थान है वो। तो मतलब कि वहां पर भी वो नकारात्मक शक्ति इसके साथ में चली गई। और वहां पर जो भगत है, मतलब कि जो वहां पर भगत थे बाबूजी महाराज के, उनको वो जो नकारात्मक शक्ति थी वो इसके साथ में दिख गई। उस नकारात्मक शक्ति को देखकर बाबूजी महाराज के उन भगत ने बोला कि तू यहाँ पर भी आ गई इसका पीछा करते करते। तो ऐसा बोल के उसके बाद में जो है उन्होंने मतलब कि ऐसा बोला नकारात्मक शक्ति को, जो भी उनको मार पड़वानी थी, उसको जो भी उसके साथ में क्रिया करनी थी वो की उन्होंने, इसको झाड़ फूक जो भी करना था वो किया, क्रिया की। उसके बाद में इसको मतलब कि वोमिट हुई, एक वोमिट हुई। उसके बाद में इसकी नकारात्मक शक्ति जो है वहां पर इसका पीछा उस नकारात्मक शक्ति ने छोड़ा था। तो ये तो मतलब गुन्नू बता रही है। आगे की जो बात है वो गुन्नू से सुनते हैं हम। तो गुन्नू आगे क्या हुआ था, आगे हाँ, वहाँ पे मेरे को वोमिट हुई थी। जैसे कि उनने जो भी अपनी क्रिया की, मेरे को झाड़ा लगाया, झाड़ा-फूँक जो भी दिया, उससे मेरे को वोमिट हुई थी वहाँ पे। उस शायद वो न जो मेरे साथ में नेगेटिविटी थी, वो वहीं पे ही निकल गई हो। जैसे कि हमारे ऐसे मंत्रों में इनमें शक्ति होती है। तो हमारे कुलदेवता बाबूजी महाराज, आज अगर मैं उनके पास नहीं जाती वहाँ पे, उन्होंने वो जो झाड़ा-फूँक अपनी क्रिया कुछ भी वो नहीं करते, तो शायद ही आज मैं यहाँ होती, कब का मैं मर गई होती। तो ऐसे मंत्रों में हमारे सनातन धर्म में ऐसे होते हैं वैदिक मंत्र, इन्हों में बहुत ही ज़्यादा जो शक्ति होती है, उनकी वजह से शायद कभी-कभी हमारी जान भी बच सकती है, जैसे कि मेरी जान बची थी उस टाइम। इन नेगेटिविटियों से हम हाथ-पैरों से ऐसे नहीं लड़ सकते, जैसे कि अपनी भगवान की जो शक्ति है, मंत्र है, इन्हों से ही लड़ा जा सकता है, ऐसी नेगेटिविटियों से, ऐसे तो हम नहीं लड़ सकते। ओ माय गॉड! कितनी मतलब कि कितनी बहुत ही इतनी मतलब
क्या बताऊँ कितनी मस्त स्टोरी गुन्नू ने सुनाई, मतलब कि जो हमारे कुलदेवता है उनकी वजह से इसकी जान बच गई, वरना तो आज गुन्नू स्वर्गवास सिधार चुकी होती। तो कुलदेवता की वो तो शक्ति, उनकी शक्ति अपरंपार है, वो लक्ष्मण जी के अवतार कहे जाते हैं कलयुग के अंदर। तो उनकी शक्ति, उनकी भक्त जो थे, उन्होंने झाड़ फूँक की, उस कारण से इसकी जो है जान बची, वरना तो गुन्नू कब की टहल चुकी होती। मजाक कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। इसमें हमें ये भी पता चला है कि हमारे जो सनातन में जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, जो सारे शाबर मंत्र हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है। तो उन शाबर मंत्रों के दम से, और ऐसा भी नहीं है इसने दवाइयाँ नहीं ली। जब इसको बुखार हो रही थी, जो मतलब कि जो फीवर था, वो उसमें ये दवाइयाँ ले रही थी, मेडिसिन सभी ले रही थी, सभी दवाइयाँ इसने ले ली, लेकिन इसको 1% किसे बोलते हैं, 1% भी उनसे जो फ़ायदा नहीं हुआ, आराम नहीं आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे आराम नहीं आता है, लेकिन अगर डॉक्टरों की दवाइयों से जाने वाली दिक्कत हो तभी तो आराम आए ना। ये तो दिक्कत ही अलग थी। तो गुन्नू को जो है उन्होंने, भगत जी ने, बाबूजी महाराज के जो भगत थे, उन्होंने बचा लिया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अब जो हम जो है गुन्नू से कोई एक और कोई इसके साथ अगर कोई नकारात्मक शक्ति की कोई घटना हुई है तो वो इससे पूछने की कोशिश करते हैं। तो गुन्नू, और कोई आपके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति की कोई घटना हुई हो तो जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए आप। ऐसे ऐसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं हमारे राजस्थान में, बहुत सारी नेगेटिविटियाँ भी है। ऐसा है नहीं कि नेगेटिविटी होती नहीं है, हर इंसान के साथ में होती है। जैसे कि एक बार कोई कोई काम था फ्रेंड्स के साथ में, मैं गई थी फुलेरा। तो वहाँ हमने अपना काम निपटा लिया, रात हो गई। तो सब फ्रेंड्स तो चले गए, मैं और मेरी एक दोस्ती थी, हम दोनों ही थे, दोनों ही वहाँ रुके थे। तो रात को जैसे कि 7 बजे ट्रेन थी हमारी, तो वो ट्रेन छूट गई। उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि यार ये तो ट्रेन छूट गई, अब कौन सी ट्रेन में चले? तो उसने बोला यार गुन्नू, अब तो ट्रेन है, रात को 1 बजे है ट्रेन। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो फिर वहाँ मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थोड़ी। तो मैं उसकी तबीयत खराब हो गई, फीवर हो रहा था उसको। तो मैंने बोला यार अब क्या करे, तेरे को फीवर हो रहा है यार। रात की बज गई थी 10। उसके बाद मैंने बोला अब तो कोई मेडिकल भी खुला नहीं है, शायद मैं ट्राई करके आती हूँ बाहर, कोई मेडिकल खुला हो तो मैं स्टेशन से बाहर गई, शायद कोई मेडिकल खुला मिल जाए तो मैं बहुत दूर चली गई। तो वहाँ एक मेडिकल तो खुला था, तो मैंने उसके लिए मैं दवाई लेके आई। तो फिर है ना, उसने बोला गुन्नू तो दवाई लेनी थी तो पानी तो चाहिए ही होता है दवाई लेने के लिए। तो मैं पानी लेने के लिए गई, तो जैसे कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई ऐसे अंधेरा जैसा हो रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे तो मेरे को पीछे कोई नहीं था, बट मेरे को डर लग रहा था, ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसके बाद ऐसे फील हुआ मेरे को। फिर रात को 1 बजे फिर मेरी भी तबीयत खराब हो गई वहाँ स्टेशन पे, ऐसे मेरे को फील हुआ, सिर दर्द करने लग गया जोर से। उसके बाद रात को 1 बजे ट्रेन आई। तो रात को 1 बजे ट्रेन आई तो वो ट्रेन भी फुल भरी हुई थी जैसे। फिर मैंने उसे बोला यार अब तो ये ट्रेन तो फुल है, अब किस में चले अपन? तो उसने बोला गुन्नू यार सुबह 4 बजे एक और ट्रेन है फुलेरा से। तो मैंने बोला ठीक है, फिर सुबह 4 बजे वाली में चलते हैं। ऐसे करके मैंने स्टेशन पे पूरी रात बिता दी वहाँ पे। उसके बाद सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, तो सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने बोला ठीक है यार सुबह 4 बजे वाली ट्रेन में ही चलते हैं। तो फिर हम सुबह 4 बजे वाली ट्रेन में बैठ गए। ऐसे करके पूरी रात स्टेशन पे बिता दी, उसकी भी तबीयत खराब और मेरी भी तबीयत खराब। तो सुबह घर पे आए, घर पे आते ही मैं सो गई। पूरे दिन मैंने ना खाना खाया ना कुछ। वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई, जैसे पहले वाले जो मैंने पहले बताई थी मेरे साथ में नेगेटिविटी हुई थी, वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर 2-3 दिन तक मैंने ऐसे खाना ही नहीं खाया। फिर ये बात जैसे कि भैया आपको ही पता चल गई थी कि इसके साथ में क्या है, नेगेटिविटी थी। तो फिर आपने नेगेटिविटी थी तो आपने अपना जो भी झाड़ा फूक वाला काम किया नेगेटिविटी को हटाने के लिए। हाँ, वो तो हाँ। तो क्या हुआ था ना कि दोस्तों, मतलब इसके साथ में कोई नेगेटिविटी, मतलब रेलवे स्टेशन से लग के घर पे आ गई थी। उसको क्या पता घर पे हमारे सेवा चलती है बाबा भोलेनाथ की और सबकी, मतलब भोले बाबा की सेवा मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत जो होती है मुझसे बन पाती है बाबा की सेवा। तो उनकी, रामदेव जी महाराज हैं हमारे, कालका मैया, भैरव बाबा, इनकी सबकी सेवा हमारे घर में चलती थी, बालाजी महाराज सबकी। तो उस नेगेटिविटी को क्या पता कि घर पर तो बड़े-बड़े जो हैं, मतलब देवी-देवता बैठे हैं। तो वो आ गई इसके साथ में लग के। मुझे पता चल गया कि मतलब कि इसके साथ में कोई नेगेटिविटी लग गई है, तो मतलब कि इसको मंदिर के सामने बैठाया। मंदिर के सामने बैठाते ही क्या हुआ था ना कि मतलब कि इसके शरीर पर वो नेगेटिविटी हाज़िर हो गई, मतलब शरीर पर आ गई थी इसके।
मैंने पूछा सवाल जवाब कुछ ना कुछ ऐसे हाजिर होने के बाद, तो उसने कुछ बताया नहीं, रो रही थी बस, रो रही थी। तो मैंने सोचा फालतू में कौन इससे टाइम बर्बाद करे इसके ऊपर, इससे अच्छा बाबा से प्रार्थना करोगे, बाबा इसको हटाइए कृपा करके। मैंने भोले बाबा को हाथ जोड़े, मैंने कहा कि बाबा इसके साथ जो भी नकारात्मक शक्ति इसके साथ में आई है, इसको कृपा करके बाबा भस्म करिए, इसको भस्म करिए बाबा, इसको भस्म करिए। ऐसा बोलते ही जो है वो नकारात्मक शक्ति जो है इसके शरीर से हट गई थी। तो उसी दिन की ये बता रही है, ऐसे करके इसकी नकारात्मक शक्ति हटी थी। मुझे भी याद है वो इंसिडेंस जो इसके साथ में हुआ था। तो गुन्नू, उसके बाद में मतलब आपकी तबीयत वापस थोड़ी खराब हुई थी फिर? हाँ भैया, मैं उसके बाद में ठीक तो हो गई थी, पर मैं उस टाइम पज़ेस थी। उस टाइम मेरे को ऐसे मतलब कि मैं सो रही थी, तो मेरे पास में कोई नेगेटिविटी सोती हुई नज़र आई। तो मैं एक अचानक से जैसे कि किसी जो मेरे परिवार में है उसके रूप में नज़र आई। जो मेरे साथ में नहीं है, मेरे मामा जी थे, उनके रूप में नज़र आई वो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कब के चले गए। तो उनके रूप में नज़र आई थी वो। तो मैं डरी नहीं ऐसे ईज़िली ज़्यादा। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि मामा जी तो है ही नहीं यार, तो फिर ये क्या चीज़ है? तो वो मेरे पास में सोती हुई नज़र आई मेरे को। ऐसे जैसे कि मेरे कपड़े ऊपर होना, ऐसे सीन मेरे साथ में हो रहे थे। फिर उससे पहले हो रहे थे, फिर है ना, उससे पहले ये सीन हो रहे थे मेरे साथ में। तो फिर भैया ने जैसे ही जो भोले बाबा से प्रार्थना की कि नेगेटिविटी को हटा दो, जो मेरे शरीर पे नेगेटिविटी आई थी, पूछ रहे थे भैया कि तू कौन है, कहाँ से आई है? तो उसने कोई जवाब तो दिया नहीं, और मेरे को पता है वो तो कहाँ से आई थी मेरे साथ में। तो फिर है ना, उसने कुछ बोला नहीं, वो बस रो ही रही थी। तो फिर उससे से पहले ये सब मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई, जैसे 3-4 दिन तो ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ में। तो फिर भैया ने मेरे को बिठाया। तो फिर है ना, भैया ने मेरे को बिठाया था। तो फिर जैसे कि उन्होंने जो भी भोले बाबा से अरदास की कि ना नेगेटिविटी को हटा दो, वो बस रो ही रही थी, उसने कुछ नहीं बोला। तो भैया ने अरदास की भोले बाबा से कि इस नेगेटिविटी को हटा दो, वैसे कौन इससे माथा लगाए, ये बोला था आपने। तो फिर मेरी नेगेटिविटी वो तो हट गई, बट जो मेरे साथ में उसके हटने से पहले 2-3 दिन में जो सीन हुआ ना, वो बहुत ही खतरनाक था। वो चीज़ ऐसी थी कि जैसे मैं पूरी ऐसे डर गई थी उस चीज़ से। जैसे वो मेरे साथ में स्टेशन से मेरे साथ में आई, मेरे को दिखी पीछे, उससे मतलब कि ऐसे अंधेरे टाइप में दिख रहा था मेरे को। ऐसे मेरी धड़कनें तेज हो गई दिल की। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो ऐसे कि जैसे मतलब कि ऐसे लगा कि मेरे साथ में कोई आ रहा है। इसीलिए मेरे को फ़ील हुआ है वो, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ में, जो चीज़ें मैं घर पे आई उसके बाद हुई मेरे 3-4 दिन मेरे साथ में, वो बहुत खतरनाक चीज़ें थी। तो गुन्नू, तेरे साथ तो बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो गया, बता। ये तो भोले बाबा थे इसलिए तुझे बचा लिया, वरना तो तुझे वो भी ले जाती। चलो कोई बात नहीं, बच तो गई ना तू। तो दोस्तों, इसके साथ में भी बहुत खतरनाक वाला सीन हुआ था। देखो, नकारात्मक शक्ति जो जिन विन जैसी चीजें जो होती है, मतलब स्पेशली, या फिर जो भी मतलब ऐसे जो नकारात्मक शक्ति होती है गंदी वाली, तो कपड़े ऊपर होना, लड़कियों के कपड़े, मतलब ऐसा होता है ना, मतलब गंदी गंदी हरकतें करती है वो। तो ऐसी ऐसी हरकतें होना जो है, ये भी एक नकारात्मक शक्ति का ही जो संकेत होता है। नकारात्मक शक्तियाँ ऐसा करती है, लड़कियों के साथ स्पेशली। लड़कियों पर ही जल्दी अट्रैक्ट होती है चीज़ें, पता नहीं क्यों, लेकिन लड़कियों की ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इसके पीछे लगी थी, लेकिन ये तो बाबा की कृपा है, भोले बाबा की, भोले शंकर की। तो उनकी कृपा से ये जो है बच गई। तो कैसी लगी आपको गुन्नू की जो कहानी थी? गुन्नू ने जो मतलब कि आपको जो कहानियाँ सुनाई, 2 कहानियाँ इसने सुनाई। एक तो पहले वाली जो रेंट पे घर पे रहते थे वो वाली, और दूसरी एक रेलवे स्टेशन की कहानी। तो आपको वो स्टोरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। बाकी गुंजन जो है, उसको मैं जो है थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उसने जो है हमें जो है समय दिया। वैसे तो इंस्टाग्राम पर ये रील्स बनाती रहती है पूरे दिन, लेकिन इसने अभी कीमती समय अपना जो है अपने लिए निकाला पॉडकास्ट के लिए। तो इसको सबसे पहले तो थैंक्स। तो गुन्नू, अब तुम कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, तो भैया आपको भी थैंक्स मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आगे चल के और भी कहानियाँ हैं जो मैं बता सकूँगी। चलो कोई बात नहीं बहन, अब जो है एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही। तो दोस्तों, आपने जो है मेरी बहन की, गुन्नू की यानी कि स्टोरी सुनी, दोनों की दोनों। अब कमेंट में आप बताना कैसी लगी आपको स्टोरीज। ये जो दोनों स्टोरीज थी, ये बिल्कुल रियल जेन्युइन स्टोरीज थी जो गुन्नू के साथ हुई है। और मैं जानता हूँ ये हुई है, उस समय का भी मुझे पता है कब हुई थी ये सारी। तो ये इसके साथ हुई है, ये कहानियाँ इसने सुनाई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है जो कहानियाँ पॉडकास्ट में सुनाई गई है 2, वो आपको पसंद आई होगी।
तो हम जो है आपके लिए ऐसी-ऐसी नई-नई कहानियाँ जो है लाते रहेंगे हॉरर, और जो आप सुनना चाहेंगे आपके कमेंट पर भी जो है वीडियो बनाएँगे कि आप जो चाहोगे वैसी वीडियो बनाएँगे। लेकिन आप जो है चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो रेड जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा देना, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, ऐसे एक नए पॉडकास्ट के साथ, बहुत अच्छे पॉडकास्ट के साथ, और हॉरर पॉडकास्ट के साथ, या फिर जो आप चाहे वैसे पॉडकास्ट के साथ। तो मिलेंगे आपसे ऐसे एक और पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी।